सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष और कृपा प्रदान करे। जितने भी मेरे भाई बहन मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके घर में, उनके परिवार में आशीष दे, कृपा दे, उनके हर एक कमी घटी को पूरा करे। प्रभु उनके परिवार के संग रहे, उनके साथ रहे, अपनी महिमा को प्रकट करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बाइबल में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 में पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो, अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि तुम पास आओगे तो वह तुमको काटेगा, क्योंकि उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं। आइए हम इस वचन पर मनन करेंगे बारी बारी से। प्रभु का पहले वचन कहता है कि पुत्र क्या तुमने पाप किया है। प्रभु हमें याद दिलाता है कि पुत्र, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तुमने पाप किया है, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करना। यानी एक बार तूने जब पाप कर लिया तो फिर उसके बाद मत करना। अपने पुराने पापों के लिए माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, और सांप के सामने की तरफ पाप से दूर भाग जाना। जिस प्रकार हम सांप को देखते हैं तो हमारे अंदर डर रहता है कि हम जानते हैं कि सांप के पास जाएंगे तो सांप हमको काटेगा और उससे हमारी मृत्यु हो जाती है, या हमारी मृत्यु हो सकती है। हमें डर लगता है। तो परमेश्वर कहता है उसी प्रकार पाप की परिस्थिति से हमको दूर भागना है। अगर हम पाप के नज़दीक जाएंगे, पाप के पास जाएंगे, तो वो हमको काटेगा, हमारा सर्वनाश, हमारा विनाश करेगा। पाप से दूर रहने का सबसे अच्छा रास्ता प्रभु ने दिखाया कि दूर भागो, सांप के सामने की तरह दूर भागो। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ के सामने पाप करने का प्रस्ताव रखा गया। वो पाप कर सकता था। जब उसकी मालकिन उसको बोलती है कि मेरे साथ आओ, सो मेरे साथ रमण करो, लेकिन यूसुफ जो था परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो कहता है कि मैं ऐसा पाप, ऐसा कुकर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और वैसे भी मैं जिसका सेवक हूँ, गुलाम हूँ, वो मालिक हमको इस पूरा अधिकार दिया है इस घर पर, तो मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ। तो लेकिन जब वो मालकिन यूसुफ के साथ ज़बरदस्ती करती है, उसके साथ भी विचार करना चाहती है, तो यूसुफ अपना कपड़ा छोड़कर वहाँ से भागता है। यूसुफ पाप कर सकता था, उसको चांस था पाप करने का। वो पाप करके उसके साथ रंग रलिया मना सकता था, लेकिन यूसुफ जानता था कि ये जघन्य पाप है। यूसुफ ने पाप नहीं किया, लेकिन उसको दंड मिला। उसको दंड मिला, उसको जेल में जाना पड़ा। वो अगर उसके साथ व्यभिचार नहीं करता तो शायद वो जेल में नहीं जाता, लेकिन यूसुफ ने पाप करने के बजाय जेल जाना स्वीकार किया। और हम देखते हैं कि जब यूसुफ जेल में जाता है और वहाँ भी परमेश्वर उसके साथ रहता है। बाइबल पर कहती है कि परमेश्वर उसके साथ वहाँ भी रहा, उसका साथ देता रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर हम चलेंगे, उसके विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिस परिस्थिति में रहेंगे, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए वहाँ पर आएगा। और हम जानते हैं कि एक दिन यूसुफ पूरे मिस्र देश का शासक बनता है। परमेश्वर उसको महान बनाता है, उसको आशीषित करता है। आप भी हर प्रकार के पाप से दूर रहें, बुराई से दूर रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना सीखें, पाप से दूर भागना सीखें। परमेश्वर आपके जीवन में
आपके परिवार में आशीष और कृपा प्रदान करेगा। सभी को जय यीशु।